बांग्लादेश में 18 साल की उम्र के अंदर अगवा होने वाली खातून पाकिस्तान कैसे पहुंची? पाकिस्तान में उसकी शादी कैसे हुई और वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश के दौरान खातून के ऊपर क्या बीती? इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं जो कि 18 साल की उम्र में अगवा होने के बाद पाकिस्तान पहुंची थी। अस्सलाम वालेकुम माजी, आपका नाम क्या है? रजिया। रज़िया बीबी, ये बताइएगा कि आपकी क्या कहानी है ज़िंदगी की? 18 साल की उम्र में आपको कहाँ से अगवा किया गया? पाकिस्तान कैसे पहुँची? ये ज़रा सारा तफ़सीलन बताइएगा। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ काम करदा ਸੀ ਹੋਜਰੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਜੇ ਫਰੋਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਚੀ ਗਈ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਫਰੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ऑफर आउट किया। अच्छा, ये बताएं कि आपको बांग्लादेश से अगवा किसने किया था और उसके बाद पाकिस्तान कैसे पहुँचाया गया था? किस ज़रिए से आप आई थीं? जहाज़ से आई थीं? समुद्री जहाज़ से आई थीं? कैसे आपको पाकिस्तान लाया गया? बेरी जहाज थे। और बांग्लादेश में किसने अगवा किया था आपको? बांग्लादेश दी बुढ़ी हवा किता सी ओही ले आया सी नाल दो लड़की सी ਅਸੀਂ तीन लड़की सी दो लड़की ਸਿੰਧਾ ले एक मैं अकेला कराची चले गया सी तो कराची ते ही मैनू उते ही फरोख कर दिते। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची के अंदर जिस टाइम पर आपको फरोख्त किया गया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 18 और साल से। अच्छा, दोबारा बताइएगा। 18 साल। 18 साल आपकी उम्र थी और आपने बताया उस टाइम कितने दामों में आपको वहां पे फरोख्त किया था? किसने खरीदा था? पत्तों की कैसे पहुंची? उथे 5000 दे इरा खरीद के ले आया सी 50 या 5? 50 अच्छा, हजार 50,000। 50,000 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਸ਼ਿਦ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਸਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੋਰ बेटा नहीं मेरे को हैगा बेटी है कल्ला। बांग्लादेश आप क्यों जाना चाह रहे थे? मेरे वालदान दे मिलन जाना सी मेरे अम्मी बड़ा ही रोंदी है ਤਾਂ ਬੇਡੇਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ जे बाबा गरीब बंदा पैसा किमें जोड़ी दी फिर मैं आंदी चल एक बार मिल के आवा वो तो एयरपोर्ट जाके मैनू फरोख कर दिते ऑफर आउट कर दिता। बांग्लादेश आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप, उनसे आपका राब्ता कैसे हुआ? किसने राब्ता करवाया? ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਛੇਕੁਮ ਤਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੀਸੜੇ ਘਰੇ ਮੁਲਾਂਦੀ ਆ ਉਮਰਾ ਤੇ ਕੱਲਦੀ ਕਈ ਸਾਰਾ ਕੱਲਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਗਰ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਈ वीडियो कॉल करा के मैनू गल कराया मेरे अम्मी सी मेरे भाई सी तो मेरे एक पनेमा सी तो ओगे नाल गल होया ते हुण ओरा रोज ही फोन करदा यही हालो मेरे मसला भाई। आपने पूरी इनकी जिंदगी की कहानी सुनी है। 18 साल की उम्र के अंदर इनको ढाका से एक बंगाली खातून ने अगवा किया, जिसके बाद बहरी जहाज के जरिए इनको कराची लाया गया। कराची के अंदर उसी बंगाली खातून ने इनको फरोख्त किया। इनको लालच दिया गया था किसी काम का, किसी नौकरी दिलवाने का, और उसके बाद जो है वही झांसा देते हुए इनको अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान में लाकर इनको फरोख्त किया गया। यहाँ पर 50,000 रुपए जो है वो 50,000 रुपए के अंदर जो है वो इनके ससुर ने इनको खरीद के अपने बेटे से इनकी शादी की। इनके शौहर जो हैं वो अब फौत हो चुके हैं। सोशल मीडिया की मदद से ही जो है वो इनके घर वाले जो हैं वो इन तक पहुंचे थे। इनकी शनाख्त जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही एक समाजी कारकुन ने जो है वो करवाई थी। उसके बाद ये खातून बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ती हैं, अपनी भेड़ बकरियां बेचती हैं, दोबारा जो है वो वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश करती हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, रिटर्न टिकट पास होने के बावजूद, जिस टाइम पर ये बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश का सफर शुरू करने लगती हैं तो इनको एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाता है। अब इस मामले के ऊपर बात करने के लिए अली चंगेजी सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस मामले के ऊपर एक पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की है इन खातून की ऑफलोड करने के ऊपर। सिंधु साहब, ये बताइएगा, माँ जी ने जिस तरह से हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें शायद उनकी एक्सेंट की वजह से लोगों को समझ ना आ पाए। आप ये बताइएगा प्लीज कि इनको ऑफलोड क्यों किया गया? क्या इनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे? नहीं, क्या मामला था? ये पाकिस्तानी नेशनल है, बंगाली नेशनल है, इनका अभी नेशनलिटी का स्टेटस क्या है? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया तलहा भाई। सबसे पहले ये है कि ये खातून, इसका ताल्लुक बांग्लादेश से था और ये बाय बर्थ ये बांग्लादेश की नेशनल हैं। 18 साल की उम्र में ये फैक्ट्री में
जा रही थी ढाका और इनको एक खातून थी, उन्होंने अगवा किया। अगवा करके उन्होंने इंडिया के ज़रिए इनको कराची लेके आए और कराची में इस खातून को 18 साल की उम्र में उन्होंने बेच दिया। उसके बाद वो जिससे शादी हुई, जो इनका परचेज़र था, उसने अपने बेटे के साथ इनकी शादी करवाई। इनकी अभी एक बेटी भी है और पाकिस्तान का जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसके मुताबिक अब ये पाकिस्तान की नेशनैलिटी होल्डर हैं, क्योंकि इनका जो मियाँ था वो पाकिस्तान का नेशनल था। इस खातून का 40-50 साल बाद इसका राब्ता हुआ थ्रू सोशल मीडिया। इसको पता चला कि मेरे जो बाप है वो फ़ौत हो चुका है और मेरी माँ हयात है, दूसरे मेरे फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, हयात हैं बांग्लादेश के अंदर, लिहाजा मुझे उनके साथ मिलना चाहिए। इनकी माँ ने तमन्ना का इज़हार किया कि मुझे मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में एक दफ़ा आप मिल जाएँ, मुझे अपना दीदार करवा दें। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये टिकट वगैरह परचेज़ करें। खामद इनका फ़ौत हो चुका था, बेटा इनके पास है नहीं, सिर्फ़ एक बेटी थी, वो भी शादीशुदा। लिहाजा इन्होंने मुर्गियाँ, बकरियाँ वगैरह पाली, उनको बेचा और पैसे इकट्ठे किए। बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उसने इनको वीज़ा दिया और उसके बाद 25 फरवरी को जब ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर आते हैं तो एफआईए इनको गैर कानूनी तौर पे ऑफलोड कर देता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये केस के टेकअप क्यों किया। आपको पता है ऑफलोडिंग के जो एफआईए की गैर कानूनी ऑफलोडिंग है उसका केसेस मैंने ज़्यादा टेकअप किए और डीजी एफआईए ने जो प्रेस रिलीजेस भी जारी की, मन गढ़त जिनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन आज तक आप देखें कि 50,000 से ज़ायद मेरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको एफआईए ने अपनी अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर ऑफलोड किया है कि ये लोग बाहर जाके टंकियां लगाते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने अली चंगेज़ी सिंधु साहब की ज़ुबानी सुना है कि नौजवानों को तो इस वजह से ऑफलोड किया जाता है कि वो बाहर जाके डंकी ना लगा लें, कहीं वहां से फरार ना हो जाएं और मुल्क का नाम बदनाम ना करें। लेकिन एक मुअम्मर खातून जो कि 18 साल की उम्र के अंदर बिकने के बाद, अगवा होने के बाद पाकिस्तान पहुंची थी, उसको भी एफआईए की जानिब से मुबैना तौर के ऊपर ऑफलोड कर दिया गया। पिछले साल फरवरी के अंदर इनकी फ्लाइट थी, लेकिन इनको वहां नहीं जाने दिया गया और वापस जो है इनको यहाँ से ही जो है वो एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खातून वापस ढाका जाने में, बांग्लादेश जाने के अंदर कामयाब हो पाएंगी या नहीं? क्या इनको वापस बांग्लादेश रवाना किया जा सकेगा या नहीं? इन तमाम चीज़ों के लिए अली चंगेज़ी सिंधु ने एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की है और हमारी दुआ है कि ये खातून जो है वो दोबारा से एक दफ़ा अपने अहले खाना से मिल सकें, दोबारा से अपनी माँ का चेहरा देख सकें और वहां पर मौजूद अपने बहन भाइयों से इनकी मुलाकात हो सके। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। बैठ जाए उधरी माँ जी। साहब जी